वेलकम बैक गाइस। तो हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको बता देता हूं कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी डाटा एनालिस्ट की इंटरव्यू माई सीक्वल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज़ को। हम सेट 4 पे आ चुके हैं, सेट 3 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम सेम टेबल आज भी के सीक्वल के मतलब जो हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं हम सेम टेबल पे करेंगे जो कि हमने अपने प्रीवियस 3 वीडियोज़ पे किया। अगर आपको सीक्वल की क्वेरीज चाहिए तो हमारे फर्स्ट वीडियो को जाके देखिए, और मैं आपको बोलूँगा कि आप वन बाय वन ही इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए ताकि आपको लेवल एक, क्योंकि हम स्टार्टिंग से लेके सबको जीरो लेवल से बिगिनर से लेके प्रो तक जाएंगे, तो हम धीरे धीरे करके जाएंगे। धीरे धीरे करके जाने के लिए आपको मिडिल में से देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा, बीच बीच में से देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा। आप स्टार्टिंग से देखिए, धीरे धीरे कीजिए तो धीरे धीरे आपका लेवल भी बढ़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हम कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, हम सीक्वल भी बता रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ होगा। आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब केयर करते रहिए। हमारे चैनल पे जो है व्यूज़ को लेके हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बुकमार्क कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी एक भी वीडियो तो होगी ताकि मिस ना कर पाएँ, क्योंकि अगर वीडियो मिस होगी तो सिंपली सो आप ये सोच लीजिए कि 10 क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो just to make sure you watch each and every video that I upload in the। तो आपको सब कुछ करनी है, आपको सब देखना है। मेरी इंग्लिश को आप छोड़ दीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए हिंदी में ही सब कुछ करूँगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। और इस वीडियो को, इस चैनल को आप अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो डाटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस डाटा साइंटिस्ट या फिर बिजनेस एनालिटिक्स की फील्ड में आना चाहते हो, जिनका जो एक्सपीरियंस उन सबको चाहिए। तो मैं आपको, चलो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन। तो हमारे आज के सेट 4 के ये क्वेश्चन है जो कि 11 क्वेश्चन हैं, और हम वन बाय वन इनको सोल्व करेंगे। और जो टेबल यूज़ करने वाले वो हमारा एम्प्लॉय डिटेल टेबल, मैं आपको रन करके क्वेरी शो कर देता हूँ। नंबर ऑफ रिजल्ट जो है 12 है। तो हमारा जो, हम बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को आज के सोल्व करते हैं। तो सिलेक्ट ओनली वन टॉप वन रिकॉर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। इनका कहने का क्या मीनिंग है कि सिलेक्ट, हमें सिर्फ मतलब बेसिकली इनका कहने का मतलब है ओनली वन टॉप। इन्होंने कुछ नहीं कहा कि सैलरी बेसिस पे होना चाहिए किसी के लिए, तो हमें वेयर क्लास फिल्टर करने की यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल, हमें एक रो, एक टेबल है जिसके अंदर 12 नंबर ऑफ रो है, और उसमें से हमें सिर्फ सिंगल टॉप मोस्ट लेके आना है। यानी कि सिर्फ हमारा, अगर इस टेबल के अंदर से मैं अगर आपको रफली वैसे बताऊं तो ये रौनक का टेबल जो है डाटा आना चाहिए, दैट्स इट, और कोई डाटा आना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमारी क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, टेबल का नेम हम कॉपी करते हैं और हम अपने लिमिट क्लाउज को यूज़ करते हैं। लिमिट क्लाउज यूज़ किया, हमें 1 लेके आना डाटा, हम 1 कर देंगे और इसको एंटर प्रेस करके फिर वेरिएंट को देखो आ गया। अगर हम 2 करते तो हमें फर्स्ट 2 आते, कौन कौन आता, रौनक आता और निकिता आती। तो रौनक और निकिता। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की जो क्वेरी जो हमने सोल्व कर लिया, इसको हम कर देते हैं कंट्रोल एस। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। सेकंड क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉइज डिटेल्स विद द फर्स्ट नेम्स रौनक, निकिता एंड जैक। मतलब हमें सिर्फ वो रोज लेके, वो सिर्फ हमें पर्टिकुलर वो लेके आनी है जिनके फर्स्ट नेम रौनक है, निकिता एंड जैक है। तो हम इसमें वेयर क्लाउज का यूज करेंगे, वेयर क्लाउज यूज करेंगे, ठीक है। वेयर क्लाउज के साथ कुछ और भी यूज करेगा। वीडियो को आप पॉज करके और एक सेकंड सोच के देखिए कि इसके अंदर वेयर क्लाउज के अंदर हमें मल्टीपल मैच करना है फर्स्ट नेम को, तो हम क्या यूज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करना जरा ना भूलें बिल्कुल, एक सेकंड के लिए, और सोच के देखें। सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल नेम, वेयर क्लाउज यूज किया, वेयर फर्स्ट नेम क्या है, इन, इनको यूज करेंगे। हम इनका यूज किस लिए करते हैं मैं आपको वो भी बता दूंगा अभी। फिर इसके अंदर हम लिखेंगे रौनक, जो भी हमें मैच करना है निकिता, फिर हमें करना है चेक, और हम इस क्वेरी को करते हैं रन। इस क्वेरी को रन किया और ये हमें देखिए रौनक, निकिता, जैक, सिर्फ हमें 3 रोज आए। इस क्वेरी और इस क्वेरी में दोनों में डिफरेंस क्या है, इस क्वेरी में ये मीनिंग हमें कि हमें, इसको मैं फर्स्ट 1 ही कर देता हूँ। इस क्वेरी में और इस क्वेरी में डिफरेंस ये, इस क्वेरी में हमें ये मतलब है, हमें ये टॉप की रिक्वायर्ड ला के दे देगा। मतलब भाई लिमिट कर देगा कि भाई हमें 1 रो चाहिए, 2 रो चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए। ये रोज को लिमिट कर देगा। नंबर ऑफ रिजल्ट रोज जो आएंगी, जो रिजल्ट का जो रोज आएंगी वो स्पेसिफाइड आएंगी, 5 10 जो भी हम स्पेसिफिक करेंगे। यहाँ पे हम लिमिट के बाद जो भी हम नंबर देंगे वो नंबर रोज आएंगी। बट इस क्वेरी में क्या है, इस क्वेरी के अंदर ये है कि भाई जैसे ही जैसे ही फर्स्ट नेम की वैल्यू रौनक, निकिता और जैक होगी, मैच होगी, जहां भी टेबल के अंदर होगी वो सभी डाटा आएगा। ना कि ये देखो, जैसे रौनक, निकिता, जैक अभी तो उस वो वाइज था, क्या कहते हैं, रो वाइज था, एक ऑर्डर में था।
बट मैं ऐसे कर देता हूँ कि हमें सिर्फ निकिता के मैं ये कर देता हूँ कि एक और इसमें नाम जोड़ देता हूँ आर और ए, इसमें हम एक और नेम जोड़ देते हैं ARAAV। तो ये हमें देखो 4 का लोग ला के दिया इसने, रौनक, निकिता, जैक का और आरव का। देखो एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 1 2 3 हो गया उसकी, क्योंकि इसलिए मैंने एक और जोड़ दिया था। हम क्वेश्चन में भी हम एक और ऐड कर देते हैं, तो ये हमें जो है ला के देगा। तो हमें जब भी सिलेक्टेड ही लेके आना है और मल्टीपल, हम अब इन क्लाउज को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो इन क्लाउज हम ऑपरेटर जो है, बेसिक क्लाउज नहीं है ये ऑपरेटर होता है। इन क्लाउज ऑपरेटर, इन ऑपरेटर को अगर मैं बेसिकली अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये मल्टीपल वैल्यूज को वेयर क्लाउज के अंदर, जब हम हमारा वेयर क्लाउज क्या करता है, हमारा वेयर क्लाउज करता है कॉलम नेम कर देता है यहाँ पे कॉलम नेम, और इसके अंदर हम स्ट्रिंग, हम अपनी से कोटेशन के अंदर वैल्यूज डाल देते हैं। ये हमारा वेरिएबल क्लास का एक सिंटैक्स कंप्लीट हो जाता है कि भाई यहाँ पे ये फर्स्ट नेम यहाँ पे हो रौनक। अगर हमें मल्टीपल करना है, मल्टीपल, तो मल्टीपल के लिए हमें माई सीक्वल और सीक्वल दोनों हमें सर्वर लैंग्वेज जो है एक इनका यूज करके देती हैं। हमें एक इन ऑपरेटर देती है, इनके अंदर हम अपने मल्टीपल वैल्यू, जो भी वैल्यू हमें मैच करनी है एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, जो कि फर्स्ट नेम है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम ये यूज करते हैं। बेसिकली शॉर्ट हैंड होता है मल्टीपल और कंडीशंस का। जैसे वेयर ये हो जाएगा वेयर फर्स्ट नेम दिस, और ऑपरेटर करके फिर अगेन फर्स्ट नेम इक्वल टू दिस। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी क्वेरी बन रही है। फर्स्ट नेम फिर ये 4 टाइम आ गया, सपोज करें यहाँ पे हमें हमारे नंबर ऑफ रोज 50 होते हैं और हमें सिर्फ 20 का रिजल्ट लेके आना, वो भी स्पेसिफाइड का, तो हम 20 टाइम और कंडीशन डालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम इन ऑपरेटर का यूज करेंगे और जो हमें फर्स्ट नेम के अंदर जो भी वैल्यूज मैच करनी है 20 है, जो भी 20 नेम हम उसके अंदर ऐड कर देंगे और ये हमारा क्वेश्चन, और जो हमें रिजल्ट ला के देगा वो फिल्टराइज होगा, एक कंप्लीट एक अच्छा रिजल्ट होगा। तो ये था हमारा 32 क्वेश्चन इस सीरीज का। आइए हम चलते हैं अपने 33 क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 33 क्वेश्चन है ये। हम इसको अपने थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं और सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज डिटेल विद फर्स्ट नेम नोट इन रौनक, जैक, निकिता। मतलब हमने जो ऊपर फाइंड किए ना, हमें वो सारे लेके आने हैं, बट रौनक नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है, एम्प्लॉय डिटेल्स उन सब के लेके आने जिसका फर्स्ट नेम जो रौनक ना हो, जैक ना हो, निकिता ना हो। बेसिकली इसको हम क्वेरी को करेंगे, कॉपी मत करना। आप इसको जब करेंगे तो आप मेक श्योर इसको टाइप करें, ताकि आपको एक क्वेरी आ जाए। मैं वीडियो को शॉर्ट, ज़्यादा लेंथी ना हो, ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट पे हम ज़्यादा वर्क करें, इस वजह से मैं आपको कॉपी कर रहा हूँ। तो हम ये इन करेंगे, इनके साथ बेसिकली एक और ऑपरेटर यूज़ कर दूँ, एक और यूज़ करूँगा जो कि हमारा नोट है, नोट लो। तो सिंपली हम इसको रन करेंगे और रन करते देखिए हमें सब का रिजल्ट मिल रहा है। देखो रौनक का नहीं मिल रहा, निकिता का नहीं मिल रहा, जैक का नहीं मिल रहा। मतलब हमें सारे रिकॉर्ड मिल रहे हैं एक्सेप्ट दीज। तो नोट ऑपरेटर का मीनिंग ही क्या है, नोट और इन ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है कि भाई सारे रोज लेके आओ, बट जो मैं इसके अंदर जो कंडीशन मैच कर रहा हूँ रौनक, निकिता एंड जैक को, ये मत लेके आओ। बाकी सब लेके आओ, बट ये दोनों मत लेके आओ। तो बेसिकली इसका कहने का मीनिंग ये है। तो हमारा 33 क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया है। तो आइए हम अपने 34th क्वेश्चन के ऊपर जो है अपने 34th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और 34th क्वेश्चन को हम करते हैं। तो हमारा 34th क्वेश्चन है ये, एंटर प्रेस करते हैं डबल, और हम आपको 34th क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेन करता हूँ। तो 34 हमारा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल आफ्टर रिमूविंग वाइट स्पेस फ्रॉम द राइट हैंड साइड। देखो राइट साइड से जो भी वाइट स्पेस है बेसिकली हमें वो रिमूव करना और हमें क्वेश्चन को सोल्व करना, हमें क्वेश्चन लेके आना है। तो हमारा क्वेश्चन समझ में आया आपको? दोबारा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट नेम लेके आना है, एम्प्लॉयज डिटेल टेबल से रिमूव करना वाइट स्पेस को,
ठीक है। वाइट स्पेस को रिमूव करना, आफ्टर रिमूविंग द वाइट स्पेसिस फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो यहाँ से वाइट स्पेस अगर जो भी है, जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई रौनक हो और इसके साथ में एक वाइट स्पेस आ जाए, जो कि हम मोस्टली हम अपने इनपुट्स के डाल कर देते हैं, जो कि हम डाटा साइंटिस्ट से रिलेटेड, तो हमें डाटा कंपनी से मिलेगा, ई कॉमर्स के भी हो सकता है, तो हम ऐसा एक्स्ट्रा स्पेस होगा तो हम वो हमारे डाटा डाटा हम मॉडलिंग जब हम करेंगे, जब डाटा डाटा साइंटिस्ट एक जब मॉडल प्रिडिक्शन मॉडल जो क्रिएट करेगा, तो उसके लिए काफ़ी वो गलत प्रिडिक्शन करेगा। बेसिकली वो जो हमें जो प्रिडिक्शन मॉडल जो क्रिएट करके देगा वो रॉन्ग प्रिडिक्शन करके देगा। तो इस वजह से हमें डाटा को क्लीन करना होता है। डाटा को क्लीन करने के लिए हमें राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से बेसिकली दोनों की तरफ से ट्रिम करना पड़ता है हमें वाइट स्पेस को। बट यहाँ से हमें क्वेश्चन में राइट हैंड साइड बोला, तो हम सिर्फ राइट हैंड साइड की तरफ ही फोकस करेंगे। तो हमारी जो क्वेरी होगी इस क्वेश्चन की वो होगी सिलेक्ट, राइट हैंड साइड से करना तो आर ट्रिम, आर टी आर। देखो ये क्वेश्चन, ये हमारा माई सीक्वल का इनबिल्ट जो है आ चुका है। राइट हैंड साइड से आर ट्रिम, और फिर हम किसको करना, फर्स्ट नेम को FIR, फर्स्ट नेम, कॉलम नेम है जो कि हमारा। फिर हम इसको कर देंगे फिर से वही कि भाई ट्रिम करने के बाद हमें एज इट इज़ दे दो फ्रॉम, और मैं एम्प्लॉय टेबल के टेबल का नेम करता हूँ कॉपी, और इसको करता हूँ पेस्ट, और इसको करता हूँ सेलेक्ट, और अब करता हूँ रन। तो अब देखिए रौनक निकिता, अगर इसके अंदर एक कोई क्वेरी है क्या, इसके अंदर जो कि इसके अंदर वाइट स्पेस हो, तो इसके अंदर हम कर लेते हैं ऐसे एडिटर कर देते हैं, और इसके अंदर हम रौनक के अंदर वाइट स्पेस करके और इसको अप्लाई कर देते हैं। अपडेट क्वेरी एग्जीक्यूटेड, फिनिश, और हम चलते हैं अपने रिजल्ट्स पे। और ये देखो वाइट स्पेस यहाँ पे है। ये देखो किसी के साथ जब आप किसी पे क्लिक कर रहे थे, देखो ये येलो ये सॉरी ब्लू कलर का देखो जैक पे खत्म हो रहा है, बट अब जब रौनक पे क्लिक कर रहे तो देखो हमारे एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, तो दैट्स द स्पेसिंग। बट अब जब हम ये क्वेरी को रन करके इसको हम सिलेक्ट करते हैं, दोबारा रन करते हैं, और इस पे देखो क्लिक करने पे क्लिक नहीं हो रहा है, बट क्लिक करने पे जब आप इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिम कर रहा है। बेसिकली इसको ट्रिम कर दिया इसने हमारी क्वेरी को। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ कि हमने क्वेरी के अंदर किया क्या है। हमने आर ट्रिम को जो हमने यूज़ किया है, जो कि एक इनबिल्ट फंक्शन है माई सीक्वल, और सीक्वल का जो बढ़ेगा हमें जो इनबिल्ट ही मिलता है, कोई हमने क्रिएट नहीं किया, इनबिल्ट मिलता है। फिर हमने कॉलम नेम दिया, ये हमारा कॉलम नेम है। ये हमने कॉलम को एज करके दिया। एज बेसिकली आपको पता है क्या होता है, एज हमारा जो एलियास की बेसिस पे यूज़ होता है कि भाई हमें किसको किस नाम से चाहिए। जैसे अगर आपका निक नेम होता है, जैसे हमारा जैसे जैसे सपोज करो किसी का नाम रौनक है, तो हम उसको प्यार से हम कभी कभी उसको हम गुड्डू बुला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एज हो गया, ये बेसिकली एज नेम हो गया, निक नेम हो गया। निक नेम के जैसे कंटेक्स में आप इसको समझ सकते हैं। तो एज फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल नेम, तो हमें ये मिल जाएगा आर ट्रिम करके। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। हमारे वीडियो को अगर अभी तक आप जुड़े हुए हैं और सपोज करो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लेलिस्ट को जो है बुक मार्क जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं माई सीक्वल से रिलेटेड, सर्वर से रिलेटेड। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो लेफ्ट हो जाएगा, जिससे आपको इंटरव्यू में कोई इश्यू होगा या कोई शिकन से कुछ दिक्कत नहीं होगी। आप बस स्टार्टिंग से वीडियो, फर्स्ट वीडियो सेट 1, सेकंड सेट 3, सेट सेकंड, सेट थर्ड, सेट 4, इस सीक्वेंस में करते जाइएगा, आपको कभी कोई इशू नहीं होगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे माई सीक्वल एज इट इज़ ही रहता है। एक्स्ट्रा कुछ एक दो फंक्शन का भी अपडेट होने पे ऐड हो जाएंगे, नहीं तो सेम सब कुछ सेम ही रहेगा। माई सीक्वल ज़्यादा यूज़ होता है एज कम्पेयर टू सीक्वल। ठीक है, दोनों सेम है, बट थोड़ा सिंटेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस फ़र्क हो जाता है, थोड़ा सा सिंटेक्स के अंदर, और कुछ नहीं है। तो हम अपना 35 क्वेश्चन को अब कंप्लीट करते हैं। तो 35 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको भी फटाफट कंप्लीट करते हैं, तो हमारी वीडियो की तो हाफ क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ हाथ में। तो हमारा 35 क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल। फर्स्ट नेम लेके आओ फ्रॉम आफ्टर मूविंग वाइट स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सिंपल है, राइट हैंड साइड से किया था, अब लेफ्ट हैंड साइड से करना है, तो यहाँ पे आर ट्रिम की जगह पे एल ट्रिम हो जाएगा। तो हम इसी क्वेरी को क्या करेंगे, कॉपी, इसी क्वेरी को कॉपी किया, यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे एल किया। मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उसके अंदर, मेक श्योर आप रिकॉर्ड वगैरह कर लें, कोई बात नहीं है। मैं इसमें फिर से एक एडिट करके दिखा देता हूँ आपको। मैं जैक निकिता को कर देता हूँ, इसमें ऑपरेटर में जाके निकिता को कर देता हूँ, या लेफ्ट साइड से एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देता हूँ, और कर देता हूँ इसको अपडेट क्वेरी, फिनिश, रिजल्ट में गए। ये देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, बट जब आप इस क्वेरी को रन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, रन करेंगे, तो देखो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है।
ठीक है, अगर मैं आपको बिना स्पेस पहले बिना स्पेस रिमूव किए भी शो करूं, बिना स्पेस रिमूव शो करूं तो ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, थोड़ा सा ये शिफ्ट हुआ है राइट हैंड साइड की साइड में, बट जैसे हम इसको कंट्रोल सेट करते हैं और एल ट्रिम यूज़ करते हैं तो देखो हमारा ये सारा क्लीन हो जाता है। तो इसे कहते हैं ट्रिमिंग करना, वाइट स्पेस को रिमूव करना। बेसिकली एल ट्रिम और आल ट्रिम दोनों हम यूज़ करते हैं। तो हमारे 2 फंक्शंस हमने आज इसकी वीडियो में सीखे हैं। ये जो हमारे 2 हैं, तो हमने 3 बेसिकली न्यू थिंग्स क्या सीखी है। एक तो लिमिट क्लाउज का यूज़ करना सीखा है, इन ऑपरेटर, नोट इन का कॉम्बिनेशन सीखा, फिर आर ट्रिम एल ट्रिम। देख सकते हैं आपने, हमने 5 क्वेश्चन किए हैं और हमने 5-6 चीज़ें सीखी हैं। हर क्वेश्चन में अलग अलग कुछ सब कुछ सीखा। देयर नथिंग इज गेटिंग रिपीटेड। सो मेक श्योर आप वीडियो के अंदर जुड़े और लास्ट तक जरूर देखें। अब हमारा 36 क्वेश्चन आ गया। 36 क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्प्ले फर्स्ट नेम एंड जेंडर एज MF। मतलब रिकॉर्ड के अंदर हमारा जेंडर कैसा शो हो रहा है, मेल फीमेल, बट ये चाहता है कि हमें क्वेरी में M और F आए, मतलब मेल के लिए M आ जाए, फीमेल के लिए F आ जाए। इफ मेल देन M, इफ फीमेल देन F। ये हमारे क्वेश्चन में भी हमें कंटिन्यूसली सिविल है। तो ये बेसिकली एक इफ एल्स कंडीशन है, इफ एल्स कंडीशन है, बट ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नहीं है जैसे पाइथन वगैरह में होती है। नहीं, ये पाइथन और PHP में भी होती है अपने मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, C++ में, बट ये उसमें वैसा नहीं। इसमें सिंपली सिंटैक्स अलग है बट वैसा ही है, सीक्वेंस वैसा ही है कि इफ मेल है तो M आ जाए, फीमेल है तो F आ जाए, वैसा ही है, बट नहीं, बट सिंटैक्स अलग है। सिंटैक्स को हम करते हैं क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है पर्सनल। तो क्वेरी लिखते हैं हम सेलेक्ट फर्स्ट नेम, ठीक है। अब हमारा सिंटैक्स चालू होता है, हम करते हैं कि ये करते हैं केस, ये वो वाला केस नहीं है, ये यहाँ पे केस वैसे वाला है। तो कॉलम नेम जेंडर, इन्होंने कहा कि जेंडर अगर मेल है, मेल है देन M। हम चलते हैं दूसरा केस, व्हेन जेंडर फीमेल देन F, ठीक है। और हम इस केस को करते हैं एंड एज जेंडर। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको क्वेरी पूरी कंप्लीट एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको कंप्लीट जो क्वेरी जो है एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, कर क्या रहे हैं। हमने टेबल का नेम किया कॉपी, हमने किया प्रेस। अब इस क्वेरी को करेंगे सिलेक्ट और हम करेंगे रन। देखिए जेंडर मेल आ गया, फीमेल MF आ गया। अब मैं इस क्वेरी को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं इस क्वेरी में एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, इन्होंने कहा था फर्स्ट नेम लेके आना है और जेंडर लेके आना है, ठीक है। और अगर मेल है तो M आना चाहिए, फीमेल है तो F आना चाहिए, ठीक है भाई, ये हो गया। तो फर्स्ट नेम हमने कर लिया सिलेक्ट, क्योंकि फर्स्ट नेम में हमें कुछ नहीं करना, जो कुछ करना हमें जेंडर के कॉलम में करना है। तो हमने एक केस रन किया, बेसिकली इफ एल्स कंडीशन रन की। अगर मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग से, अगर आपको डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट के पोस्ट पे तो आपको पाइथन आती है, पाइथन आता होगा तो उसमें इफ एल्स कंडीशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ और एल्स कंडीशन के बेसिस पे हमारा मोस्ट ऑफ द लॉजिक चलता है, बहुत कुछ चलता है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, बहुत कुछ चलता है। इफ एल्स कंडीशन मतलब बहुत कुछ है हमारे लिए। तो होता क्या है कि अब तो फिर हमें इसके अंदर इफ एल्स कंडीशन है ये हमारी, बट ये माई सीक्वल की इफ एल्स कंडीशन। तो हम इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है कि केस स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। तो ये क्या करता है, ये माई सीक्वल सर्वर जो हमारे जो बैकएंड में जो मशीन चल रही है, जो वर्क, जैसे हमारे माई सीक्वल का वर्क बेंच रन कर रहा है कॉर्नर पे, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ये माई सीक्वल का वर्क बेंच है। तो वर्क बेंच क्या बताता है कि भाई ये केस और एंड, ये केस कह रहा है कि भाई यहाँ से ना एक कंडीशन का जो क्लाउज है इफ एल्स वाला वो स्टार्ट हो रहा है, ये केस स्टार्ट हो रहा है। इस केस को थोड़ा तुम कंडीशन वाइज चेक करना कि इसने हमने फिर हमने क्वेश्चन की व्हेन, फिर कॉलम नेम जेंडर, कि भाई अगर जेंडर की वैल्यू मेल है, अगर जेंडर की वैल्यू मेल है तो M आउटपुट देना, और अगर जेंडर की वैल्यू फीमेल है तो F आउटपुट देना। और इस कॉलम को हमने कर दिया एज के साथ, देखो एंड किया हमने यहाँ पे, ये क्वेरी हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर हमने कहा कि ये जितना भी आउटपुट है, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ इसको, हमने फिर इसको हमने कहा कि भाई ये जितना भी आउटपुट यहाँ से रिसीव हो रहा है,
ये जितना भी आउटपुट, यहाँ का जो आउटपुट है, इसके आउटपुट को आप जो है एज अ जेंडर रिप्रेजेंट करना, बट कैपिटल लेटर्स में। आप देख सकते हैं यहाँ कॉलम ने हमारा स्मॉल लेटर में था, ये कैमल केस लेटर में था, जो कि हमारी नॉर्मल होती है, फर्स्ट कैपिटल एंड देन इन लोअर लेटर, लोअर केस। बट हमने कहा इसको कि ये सभी को कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करने हैं। जब जब हम करेंगे तो सब कैपिटल लेटर में जो है रिप्रेजेंट करे, बेसिकली ये है वो जेंडर। और फिर उसके बाद हमें उससे हमारा अपना सिंपल के बेटे किस टेबल के अंदर ये क्वेरी रन करनी है, फ्रॉम क्वेरी, दैट्स इट। तो ये हमारी क्वेरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और हम इस क्वेरी को, अगर हम इस क्वेरी को फिर से मैं सिलेक्ट करूँ और रन करूँ, तो आपको ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मिलता है, जो कि ये रौनक है। इसमें देखिए अभी भी हमारा वाइट ट्रिम, तो हमें वाइट ट्रिम को भी इसमें ऐड कर देना चाहिए अगर आप चाहते हैं। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉपी और यहाँ से कर लेता हूँ पेस्ट। तो यहाँ से जो है हमारा ट्रिम होके भी हमें रिजल्ट शो होगा। ये देखिए ट्रिम रिजल्ट होके ट्रिम शो करा। मैं अपने रिकॉर्ड में से रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। बेसिकली यहाँ से भी मैं अपना वाइट स्पेस रिमूव कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, क्वेरी को कर देता हूँ अपडेट। अब मैं दूसरी निकिता को कर देता हूँ, निकिता को करता हूँ सिलेक्ट, यहाँ से कर देता हूँ वाइट स्पेस और यहाँ से कर देता हूँ अपडेट, अप्लाई, फिनिश। मैं आपको ये सारा सीक्वेंस प्रोसेस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप एक एक चीज़ अपने हिसाब से भी अपने अकॉर्डिंग भी कर पाएँ, ठीक है आप। तो हम आगे हमने अपने 6 क्वेश्चन इस सेट फोर्थ के जो है सॉल्व कर लिए हैं। सेट फिफ्थ पे हम सेट फोर्थ के 37 सेट फोर्थ के हम 7th क्वेश्चन पे और हमारी सीरीज का 37th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम उससे मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए ट्रमेंडस क्वेश्चंस और लेके आएंगे, ताकि वो अप्रोक्सीमेटली हैं हमारे पास 800 प्लस क्वेश्चंस हैं, बट मैं लेके आऊँगा दिन टेंशन मत लीजिए, आपको माई सीक्वल में एक्सपर्ट बना देंगे। फिर आता है हमारा फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल नेम प्रीफिक्स्ड विद हेलो। इन्होंने कहा कि फर्स्ट नेम को डिस्प्ले करो, सिलेक्ट करो फर्स्ट नेम को और उसके अंदर फर्स्ट नेम को लेके आइए। फर्स्ट नेम के अंदर हमारा जो है एम्प्लॉय डिटेल टेबल से लेके आइए, प्रीफिक्स कर दो जी हेलो। मतलब बेसिकली इनका आउटपुट क्या होना चाहिए, हेलो स्पेस और फिर रौनक। ये हमें लेके आना है और सबके लिए लेके आना है, किसी एक पर्टिकुलर रौनक रौनक के लिए नहीं लेके आना है। तो हम इसके लिए क्वेरी क्या यूज़ करेंगे, सेलेक्ट कॉनकैट। हमें अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी तो आपको पता होगा हमने कॉनकैट शायद यूज़ किया था, नहीं किया था फर्स्ट टाइम हमारा हमने कॉनकैट हेलो। क्या कॉनकैट करना है हमें और किस कॉलम के साथ हमें कॉनकैट करना है वो, फिर उसके बाद एज ग्रीटिंग, एज का मीनिंग आपको पता ही है। और फिर हमने किया एम्प्लॉय डिटेल टेबल, जो कि हमारा टेबल का नेम है। इसको करते हैं सिलेक्ट, इसको करते हैं रन। ये देखिए हेलो रौनक, निकिता, जैक, सुनील, रवि, ये सब आ गया। तो हमारी ये क्वेश्चन भी हमारा जो है सोल्व होता है। बेसिकली सिंपल सा है, सिंपल सा क्वेरी, आपको समझ में आ गया होगा, आपको पता हो गया होगा। 38 क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करते हैं, वीडियो बहुत लेंथी होने वाली है नहीं तो। गेट एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 60। टेंशन मत लीजिए, वर्ड को इतना चलेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे कि एक चीज़ को, कोई बात नहीं, लेंथी हो जाएगी। ग्रेटर देन 60,000, 60,000 से जिसकी सैलरी ज़्यादा हो उसकी एम्प्लॉयज़ डिटेल्स लेके आनी है। बेसिकली ये हमारा कहना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम 38 क्वेश्चन की हमारी क्वेरी क्या बनेगी, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, फिल्टर करना है वेयर सैलरी क्या है, ग्रेटर देन 60,000, 60,000 से सैलरी ग्रेटर देन होनी चाहिए। सिंपल कह रही है, इतना कुछ नहीं है। देखिए 60,000 तो सबकी क्या जो है ग्रेटर देन। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि भाई ग्रेटर देन 6 लाख कर लेते हैं। जिसका 6 लाख से ज़्यादा हो सिर्फ उसका आएगा, तो रौनक नहीं आना चाहिए इसमें। देखो रौनक भी नहीं है, को काफ़ी कुछ नहीं आया इसमें, जैक, ज़ारा, विकास ये आ गए। क्वेश्चन को थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे। मैं आपको जब डिस्क्रिप्शन में जो इस क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा, सीरी दूंगा, क्वेरी की लिस्ट दूंगा, तो आप उसमें से इसको हम अपडेट करके आपको प्रोवाइड करेंगे, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा एक सेकेंड ना, हाँ
तो ये हमारे क्वेश्चन अपडेट हुए। अब हम चलते हैं 39th क्वेश्चन पे। गेट एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल हुज सैलरी इज लेस देन 7 लाख। 7 लाख से लेस देन लेके आनी है। तो इस क्वेरी को हमें, आपको क्वेरी को कॉपी नहीं करना है किसी को भी, आप मेक श्योर इसका ग्रेटर देन के साइन को हम करेंगे लेस देन कितना 7 लाख, 7 लाख से लेस देन करेंगे और प्रेस करेंगे 7 लाख से लेस देन आ गई। देखिए ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये सिंपल से क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमने लेवल किया था, अब हम थोड़ा सा लेवल डाउन कर दिया ताकि आप अच्छे से थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा हो जाएगा आपका अच्छे से। डोंट वरी, धीरे धीरे होगा, सबका होगा, सबको साथ लेके चलेंगे। गेट एम्प्लॉय डिटेल हुज एम्प्लॉय डिटेल टेबल हुज सैलरीज बिटवीन 5 to 6 लाख, मतलब 5 लाख से 6 लाख के बीच की डाटा लेके आनी है। तो हमें बिटवीन क्लाउज का यूज़ करना पड़ेगा। हमने सेलेक्ट किया ये क्वेरी और हमने किया यहाँ से, और फिर यहाँ से हमने किया बिटवीन 5 लाख एंड 6 लाख। देखो 5 लाख और 6 लाख के बीच के लिए क्या नहीं है हमें। बिटवीन क्लाउज नॉट वैलिड, इज नॉट एट वैलिड पोजीशन। क्योंकि वैलिड पोजीशन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने भाई वेयर क्लाउज के बाद एक सैलरी कॉलम किसके बिटवीन का, सैलरी के बिटवीन का, सैलरी बिटवीन दीज। ये देखिए ये हमारी 5 साल से 6 लाख के बीच की है, जिसमें 6 लाख हमारा इंक्लूड है। और ये देखिए 5 लाख भी इंक्लूड है हमारा, 6 लाख और 5 लाख के बीच में। तो हमें ये हमारी क्वेरी हो गई है 40th क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो की हमारी जो लास्ट क्वेश्चन क्वेरी है वो ये है। ये वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारी। अगर हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, मेक श्योर यू लाइक, मेक श्योर यू सेव द प्ले लिस्ट, मेक श्योर यू शेयर, प्लीज़ शेयर कीजिए। सिलेक्ट द, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को हम शेयर करते हैं। सिलेक्ट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल। एम्प्लॉय डिटेल टेबल से सेकंड हाईएस्ट सैलरी, सेकंड रो वगैरह नहीं, सेकंड हाईएस्ट सैलरी लेके आनी है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी लेके आनी है। तो इसका हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, पहले देखो मैक्स करेंगे हम सैलरी को, पहले हम सैलरी फाइंड करेंगे जो कि मैक्स है, ठीक है। एज सेकंड सैलरी एज मैक्स सैलरी। मैं आपको पहले वो दिखाऊंगा कि मैक्स सैलरी है कौन सी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं करता हूँ ये और इसको करता हूँ सिलेक्ट, इसको करता हूँ रन। देखिए मैक्स सैलरी क्या है, 10 लाख रुपए। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि मैक्स लेके आनी है, बट वो लास्ट सेकंड की, मतलब मैक्स लेके आनी है सेकंड नंबर वाली, ये फर्स्ट आई है, ठीक है। तो ये हमारी क्या बनेगी, सब क्वेरी बनेगी, ठीक है। इस क्वेरी को हम करते हैं सब क्वेरी। सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं वीडियो में, चैनल में जो है, वीडियो के अंदर जो है कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो सब क्वेरी का कर दूंगा। अब इसको बोला है कि तो सेकंड क्वेरी हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी इस क्वेरी से आई है, ये हमें जो मैक्स क्वेरी आई है, उस जो मैक्स सैलरी आई है, उस मैक्स सैलरी से एक छोटी होगी, वो होगी ना सेकंड सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो इससे छोटी, अब मैं, ठीक है, इससे छोटी होगी, याद रखना, बस इतना याद रखना, इससे छोटी। तो हम सिलेक्ट करेंगे मैक्स सैलरी अगेन, ठीक है। मैक्स सैलरी अब एज दे देते हैं, एज सेकंड मैक्स सैलरी फ्रॉम, सेम टेबल है, हाँ सेम टेबल के अंदर से फ्रॉम, ये फ्रॉम से हो गया। अब क्या करना है, इस क्वेरी के अंदर हमें क्वेरी, ये इस क्वेरी को हमें जोड़ना है, फ्रॉम वेयर, ठीक है। सिलेक्ट मैक्स क्वेरी एज सैलरी मैक्स, सेकंड मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी। ये बेसिकली हम जो ऊपर जो क्वेरी की है ना, उसका कॉम्बिनेशन है, ये काफी क्वेरीज को मिला के देखो, वेयर सैलरी लेस देन दिस सैलरी, ठीक है, लेस देन दिस सैलरी। इस सैलरी से जो छोटी होगी वो सेकंड हाईएस्ट सैलरी होगी। मैक्स से हमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिलता है, तो मैक्स से हमें यहाँ पे भी एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, बट मैक्स से वो रिकॉर्ड मिलेगा जो इस सैलरी से बड़ा, इस सैलरी से सॉरी छोटा होगा।
समझने की कोशिश कीजिए, इस सैलरी से छोटी होगी सिर्फ वो क्वेरी मिलेगी। 10 लाख से छोटी कौन सी है? 7.5 लाख रुपए। जिस क्वेरी को मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, हमने पहले ये क्वेरी से हमें मैक्स मिला, ठीक है, फिर हमने इस क्वेरी को यूज किया एज अ सब क्वेरी। सब क्वेरी का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली एक क्वेरी होती है जिसको हम एज अ सब यूज कर लेते हैं, मतलब छोटी क्वेरी की तरह यूज कर लेते हैं। बेसिकली हमारी एक हेल्पिंग क्वेरी की तरह यूज कर लेते हैं। सब क्वेरी का वो कॉन्सेप्ट होता है। पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए कमेंट में भी कमेंट कीजिए कि सब क्वेरी, मैं आपको सब क्वेरी का पूरी एक कंप्लीट कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, जिसमें सब क्वेरी का हम पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे और उसके अंदर हम सब क्वेरी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप प्लीज़ बताना मेरे को, अगर आपको कुछ मोले करना है इस तरीके से, तो मैं आपको कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताना, वीडियो कैसी लग रही है वही बताना। फिर हमें यहाँ से एक ही रो मिलता है, ठीक है, जो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो सिंगल मिलता है, ठीक है। तो सिंगल रिजल्ट मिला तो हमने कहा सिंपली, देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, वेयर सैलरी लेस देन 7 लाख। तो हमारी ये वैल्यू हमें मिल गया। सपोज करो हम 10 लाख मिली थी, मैक्स सैलरी हमारी 10 लाख थी, तो 10 लाख मैक्स सैलरी थी, तो हमें यहाँ पे कर देते हैं, इस क्वेरी को आप भूल जाइए भी, सब क्वेरी को यहाँ पे हम सिंपली 10 लाख कर देते हैं, इस क्वेरी को आप भूल जाइए। तो 10 लाख, तो इसका सिंपल क्वेरी बन गई कि भाई मैक्स सैलरी निकालो, जो कि सेकंड सैलरी होगी एम्प्लॉय डिटेल, जो कि 10 लाख से छोटी होगी। और हमें ये पता है मैक्स सैलरी से हमें जो रिजल्ट मिलता है, नंबर ऑफ रिजल्ट, जो नंबर ऑफ रोज जो हमें एज अ रिजल्ट आउटपुट मिलता है वो सिंगल होता है। ओनली सिंगल रो में, मतलब एक ही रो मिलती है। तो ये क्या हो गया, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंगल सैलरी मिलेगी, सिंगल मिलेगा, तो हमने यहाँ पे 1 लाख ऐड किया था। हम 1 लाख ऐड करने की जगह हमने क्या किया, हमें क्योंकि 1 लाख हमें 10 लाख हमें सॉरी 10 लाख हमें तो वैसे पता चल गया था कि भाई 10 लाख है, 10 लाख जो हमारी मैक्स सैलरी है, बट हमें एवरी टाइम कैसे पता चलेगा, टू मेक इट डायनेमिक हमने क्या किया, ये स्टैटिक क्वेरी हो जाएगी। ये 10 लाख से छोटा, ये स्टैटिक क्वेरी हमने जो क्वेश्चन नंबर 39 में किया वो स्टैटिक क्वेरी है, बट हम इसको डायनेमिक बनाना चाहें कि भाई हमें एवरी टाइम हम जब टेबल के अंदर रन करें डाटा, तो हमें जो मैक्स सैलरी है उससे छोटी जो कि सेकंड मैक्स सैलरी हमें वो रिसीव हो एवरी टाइम। सपोज करो 10 लाख से ज़्यादा 50 लाख वाली सैलरी का कोई एम्प्लॉय है जिसे हम 50 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, तो क्या वो 10 लाख से छोटा तो होगा नहीं, बड़ा होगा, तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थर्ड सैलरी हमें मैक्स थर्ड मैक्स सैलरी रिसीव होगी, बट वो एक्चुअल में हमें चाहिए कौन सी थी, सेकंड। तो हम स्टैटिकली पास नहीं कर सकते। डायनेमिक करने के लिए हमें इसको नहीं मेंशन करना, हमें ये क्वेरी लिखनी होगी जो कि हमारी एज ए सब क्वेरी की तरह एक्ट करेगी। फिर यहाँ से हमें 50 लाख रुपीज रिसीव होगा। फिर जो सेकंड कैलरी सेल जो क्वेरी बनेगी हमारी वो 10 लाख बन जाएगी। ये था हमारी एक सेकंड सिचुएशन कि जब हमें डेट, अगर 1 करोड़ ऐड कर देंगे तो सेकंड क्वेरी कौन सी हो जाएगी, 50 लाख वाली हो जाएगी। अगर 2 करोड़ ऐड कर देंगे सेकंड मैक्स सैलरी कौन सी हो जाएगी, 1 करोड़ वाली। तो इस वजह से उसको डायनेमिक बनाने के लिए हम इसको पहले मैक्स सैलरी निकालेंगे, फिर उससे छोटी जो है उसकी सैलरी वो मैक्स, उसमें से भी मैक्स निकालेंगे। अगर यहाँ मैं मैक्स यूज नहीं करता, सपोज करो अगर मैं ये सब कुछ डिलीट करके और यहाँ पे कह देता हूँ कि ये मैक्स सैलरी ना करके और सिर्फ सैलरी कॉलम लेके आओ, और मैं इसको भी हम निकाल लेते हैं, चलो इसको रहने देते हैं हम समझने के लिए, और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ से ये इसका मीनिंग क्या हुआ, 10 लाख से नीचे भी की जितनी भी सैलरी है वो सारी आ गई। बट हमें चाहिए कौन सा था, सेकंड चाहिए था। सेकंड हम सिंपल यहाँ पे मैक्स को ही यूज करेंगे, मैक्स के साथ जो हमें सैलरी जो सेकंड मैक्स जो होगी हमें वो मिल जाएगी, दैट्स इट। हमें कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ रोज के रिजल्ट में हमें सिर्फ वो रोज आ रहे थे जो 10 लाख से नीचे थे, जो कि हमारी मैक्स सैलरी से नीचे थे, और मैक्स सैलरी से सेकंड नीचे जो है 7.5 लाख था। तो ये हमारी क्वेरी जो है कंप्लीट होती है। मैंने आपको एक ही क्वेरी क्वेश्चन के अंदर आपको 3 कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए, कैसे एक ही क्वेश्चन को, चलो मैं वो क्वेरी भी आपको शेयर कर दूंगा। तो हमारे क्वेश्चन जो है खत्म होते हैं, और हमारी क्वेरी जो है, हमारे क्वेश्चन जो है खत्म होते हैं। हमारी इस क्वेरी के साथ हमारा सेट फॉर जो है कंप्लीट होता है। सेट फॉर कंप्लीट होने के साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए क्वेश्चन सेट के साथ, क्वेश्चन सेट नंबर 5 जो कि बहुत जल्द आपके लिए अपलोड हो जाएगी।